एक विजेता जिसने युद्ध की विभीषिकाओं को देखने के बाद अपनी तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। एक सम्राट जो महात्मा गांधी से वर्षों पहले अहिंसा के अवधारणा की शुरुआत की। एक साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय जिसे मानवीय मूल्यों की अच्छी समझ थी। दुनिया का शायद पहला सम्राट जिसने कल्याणकारी राज्य के अवधारणा की शुरुआत की। एक राजा जिसके अधिकार क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु छोड़कर आज का पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से आते थे। एक ऐसा सम्राट जिसके शासन व्यवस्था की झलक आधुनिक भारत के शासन व्यवस्था में देखी जा सकती है। एक राजा जिसने सिंहासन के लिए अपने सभी सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी। दोस्तों, वो सम्राट, वो व्यक्ति जो भारतीय इतिहास में अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत की आजादी से एक महीने पहले जब राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन का प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें अशोक के चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में जगह दी गई। अशोक के 4 सिंह भारत का राजकीय चिन्ह बना, जो संपूर्ण भारतीय जीवन का अभिन्न प्रतीक चिन्ह बन गया है। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक चिन्ह भी है। दोस्तों, अशोक द्वारा लड़े गए भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। केवल अशोक ही था जिसने पुनः सिंहासन प्राप्त करने का कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद से कलिंग अपने सैन्य शक्ति, सिलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने कलिंग साम्राज्य को सौंपने के लिए कहा। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच में घातक युद्ध छिड़। युद्ध की विभीषिका का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस युद्ध में कलिंग के 1 लाख सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1.5 लाख कलिंग के युद्धबंदी सैनिकों की मृत्यु हुई थी तथा 1 लाख लोग की मौत युद्ध से उपजे हालातों से हुई थी, जो उस समय के कलिंग राज्य की जनसंख्या का लगभग 35% था। लगभग युद्ध में कलिंग की तरफ से 3.5 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। अशोक के सेना के भी लगभग 1 लाख सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई थी। यह लड़ाई मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। सुबह के सूर्योदय के साथ शंखनाद की धुन पर युद्ध का आगाज हुआ। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थीं। पूरा कलिंग युद्ध का मैदान बन चुका था। कलिंग की सेना भी एक डैम व्यवस्थित और ताकतवर थी, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। साथ ही कहते हैं कि कलिंग की सेना ही नहीं बल्कि वहां की प्रजा भी देश प्रेमी थी। दोनों तरफ से घमासान जारी था। एक समय ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक को कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की सेना पराजित कर देगी, लेकिन धीरे धीरे कलिंग के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। इसका एक मुख्य कारण सेना की संख्या मौर्य सेना से कम होना भी था। दूर दूर तक युद्ध मैदान में रक्त धाराएं बह रही थी, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। राजा होने के बाद अशोक भी डगमगा गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। लगभग 1.5 लाख कलिंग के सैनिक मारे गए, जबकि 1 लाख मौर्य सैनिक भी वीर भूमि को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद दया नामक नदी खून से बहने लगी। लाखों स्त्रियां और पुरुष जान गंवा बैठे। यह नजारा देखकर सम्राट अशोक का सर चकरा गया।
उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और पश्चाताप के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। साथ ही धर्म की स्थापना की, जिसके तहत उसने नियम बनाए, उनके अनुसार ही जीवन यापन करने का निर्णय लिया। अशोक के धम्म अथवा धर्म से आशय कल्याणकारी कार्य करना, पाप नहीं करना, मीठी बाणी बोलना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, दान दया आदि है। यह परिवर्तन कलिंग युद्ध विजय के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन में आया था और इसी वजह से अशोक के धर्म की स्थापना हुई।